नमस्कार मित्रों। पिछले दो एपिसोडों में मैंने अनानास से संबंधित स्वप्न में अनानास का दिखना या पाइनएप्पल का दिखना और अनानास के टोटके सकारात्मकता के लिए बताए थे आपको किस प्रकार आप अनानास के टोटकों से नकारात्मकता को प्रभावहीन कर सकते हो, सकारात्मकता ला सकते हो। इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि टोटके करने के बाद, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपको नदी नहीं मिलती है, पीपल का पेड़ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो आपको क्या है कि एक अलग विधि है जो कि 4 भागों में 3 7 7 7 3 भाग है, चौथा भाग है ऊपर वाला। तो 4 भागों में बंटने के बाद क्या होता है कि जो नीचे वाला भाग आपने जो है मजदूर या जो किसी दबे हुए आदमी को या परेशान आदमी को दे दिया, वो बात अलग है। अब क्या होता है कि आपको ये जो ऊपर का क्रोन से जो है अगला अनानास बनता है, तो इसकी विधि जो आपको कृषि में अलग है और कृषि से मिलती जुलती इसकी जो है नकारात्मकता खत्म करने के लिए भी है। तो क्या करना है कि इसके गमले में लगाकर इसको मंदिर में दान करना, किस प्रकार आपको पहले गमला तैयार करना है और उसके बाद किस प्रकार मंदिर में इसको दान करना है, ताकि आपकी नकारात्मकता, छाया, ग्रहों का दुष्प्रभाव इत्यादि समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि अनानास को लेना है। ये तो आपने पूरा जो मैं बताया वो तरीका अपना लिया पिछले एपिसोड में। उसके बाद आपने इसको मरोड़ करके अलग कर देना। अब ये अलग हो गया है, ये अलग हुआ है कोरोन। अब आप इसको जो है आप लेबर को इसको दे सकते हो, खिला सकते हो, क्योंकि आपके पास विसर्जित करने का सही जगह नहीं है। तो आप लेबर या जो ज़रूरतमंद है, आपके पास काम करने हार्ड वर्क करने वाले मजदूर हैं, उनको देते। पर लेकिन ये वैल्यूएबल चीज़ है, इसको आपने डेफिनेटली मंदिर में पहुंचाना। मंदिर तो आसपास में जरूर आपके होगा, अन्यथा अपने जो है मंदिर के जो आपका अपना पर्सनल मंदिर है वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब आपने क्या करना है कि इसको निकाल दिया। निकालने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो है नीचे की जो ये पत्ते हैं इनको अलग कर देना है। तकरीबन इतना अलग कर देना है कि ये आपको ठीक से दिखाई दे कि ये इसके जड़ें हैं, ठीक से वो हो गए। अब इतना आपने इसको अलग कर दिया है, ये दिखाई दिया आपका जो है ये एक कैप नुमा, एक जो है टोपी नुमा आपका एक बन गया है। और आपने क्या करना है, इस तरह से तैयार कर दिया इसको, इसकी नीचे से ये जो पूरा निकाल करके इस तरह से आपने इसको तैयार कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है एक गिलास है उसमें आपने डाल देना। अब इतना पानी डालना इस गिलास में, इसको इस तरह से रखना है कि ताकि जो है ये जो है गले भी नहीं और इसको पानी भी मिलता रहे। अब उसके लिए एक तरीका है कि आपने पानी, साफ पानी, मिनरल वाटर ना तो बहुत बढ़िया है और नहीं है तो गंगा जल हो तो बहुत ही उत्तम है, उसमें आपने इतना डाल दीजिए। इतना डाल दिया तकरीबन कि इसकी जो है जड़ें निकल सकें इसके ऊपर से, इसके गमले में रोपण करने के लिए उपयोगी रहे। अब आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा चुटकी भर आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हो, पर लेकिन वो हल्दी जो है बाजार की नहीं होनी चाहिए। आपके पास आपके द्वारा पिसी हुई, घर में पिसी हुई या आपके द्वारा बनाई हुई जो है कच्ची हल्दी हो, तो इतना आपने जो है, क्योंकि हल्दी का भी जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये आपने डाल दिया। अब आपने क्या करना है कि इसमें हल्दी डाल करके इसको थोड़ा घुमा दीजिए। घुमाने के बाद इसको इतना देख लीजिए कि हाँ ये ज़्यादा जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, तो इसको कम कर सकते हैं आप, कम ज़्यादा कर सकते हो। या इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इसको कम कीजिए। आपने कम कर दिया। अब इसकी जो है सतह इतनी रहेगी तो बस बिल्कुल ठीक है। अब ये ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको रख देना है एक, जब तक इसकी जड़ें नहीं, मतलब जो है ये जड़ें न छोड़े। पर लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि इसको 3 दिन तक, ये निकालने के बाद 3 दिन तक आपने इसको रख देना सुखाने के लिए। एक जगह में रख दिया कम से कम 3 दिन, हफ्ते भर, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है तब तक रख। उसके बाद आपने ये क्रिया जो है करनी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद आपने जब ये ड्राई हो जाए, इंश्योर हो जाए, ये सूख जाए, तो आपको फिर इसको रख देना जब तक ये जड़ें नहीं छोड़ता। जब ये जड़ छोड़ देता है
ड्राई होने के बाद ये जड़ छोड़ देता है। जड़ छोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है गमला जो है आपने तैयार किया हुआ। अब गमला कैसा तैयार होना चाहिए? गमला एक नॉर्मल खेती बाड़ी या इत्यादि गार्डनिंग के माध्यम से करते पर, लेकिन यहाँ पर अलग है, तंत्र साधना में अलग है। इसके नीचे जो गंगा जी के किनारे का जो या किसी इस पवित्र नदी के किनारे के जो पत्थर है वो सबसे नीचे डालने हैं। उसके बाद आपने खाद डालनी, 50% जो है रेत या 50% गोबर या मिट्टी मिला करके 25% गंगा जी के किनारे का, नदी के किनारे का रेत, और उसके अलावा 25% जो है इसमें मिट्टी, 25% खाद और 25% इसके अंदर जो है आप पत्ते इत्यादि डाल सकते हैं, विशेषकर नीम के पत्ते। अब आपने क्या करना है कि जब ये इसकी जड़ें निकल जाएगी तो आपको इसको इसमें रोप देना है, और रोप करके इसको जो है इसमें जो पीली सरसों के जो दाने हैं, पीली सरसों के दाने हैं, इसके चारों तरफ से जो छिड़क करके 7 बार ऐसे करके क्लॉकवाइज जो भी है आपने कर करके इसको इसके चारों तरफ से 7 बार इसको इस तरह से डाल देना, और इसको रोपित कर देना है गमले में। गमले में रोपित करके जब ये जड़ छोड़ दे तो उसके बाद जो है आपने इसको मंदिर में, प्रांगण में छोड़ देना है, दे देना है, दान कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो नकारात्मक ग्रह हैं वो शांत हो जाएंगे। जादू टोना, यंत्र मंत्र तंत्र, मारण मोहन उच्चाटन आदि का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। और कई जो हो नकारात्मकताएं किसी ने किया कराया है आपके ऊपर, जैसे कि अगर मानते हैं आप तो ऊर्जा, जैसे कि अभी आपको अर्थवेद में तो ऊर्जाओं के बारे में ही वो लिखे है। अब ऊर्जा नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है, पर लेकिन ऊर्जा ऊर्जा होती है, ये मान के चलो ऊर्जा ऊर्जा होती है। उसको नकारात्मक सकारात्मक कॉस्मिक वेव से वो ऊर्जा है, उसको बनाना आपके हाथ में है, और उसका विज्ञान अलग है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान इस चीज़ को कम उनके पकड़ में आता है। और मैं उनको अनपढ़ भी नहीं बोल सकता हूँ, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ होती है, उसमें रिसर्च कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर लेकिन क्या है कि हमारा अर्थवेद या हमारे प्राचीन ऋषि मनीषी इन विषयों पर काफ़ी शोध कर चुके हैं, लोगों को बता चुके हैं। ये जो चीज़ें होती है कि भाई अभी अब मेरे पास आए थे, ये क्या हो जाएगा, इससे ऐसा करने से क्या हो जाएगा, पर लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं कि खुद करने वाले को भी पता नहीं होता, पर लेकिन उसको रिजल्ट सकारात्मक या नकारात्मक उसके मिल जाते हैं। अर्थवेद में ऊर्जाओं का जो है काफ़ी वर्णन है। कृष्ण ने भी जो है कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण को उपदेश दिए थे, कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिए थे, तो इसमें भी यही ऊर्जाओं के काफ़ी इसका जिक्र है। वहाँ पर भी जिक्र किया गया है कि ऊर्जाएं अच्छी और बुरी हैं, लेकिन उनको, और वो सब एक ही है और मैं ही हूँ उन सबके अंदर। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने इसको ऊर्जाओं का विश्लेषण करने का पूरा प्रयास किया गया, एक प्रकार से सिद्ध भी कर दिया है कि ऊर्जाएं होती हैं, और ऊर्जाओं के कारण ये सृष्टि इत्यादि, ब्रह्मांड इत्यादि जब चले। जैसे कि आप रुद्राक्ष धारण करना, कोई बोलते ये सब ऐसा ही है, अंधविश्वास है, पर लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसका एक बहुत बड़ा जो है ग्रंथ बन जाता है, बहुत बड़ा विज्ञान है। रुद्राक्ष अपने में एक बहुत बड़ा विज्ञान बन जाता है। उसी तरह से आपने सुना होगा सुनेरा ऋषि की जो नेपाल की कहानी, जिसने कि काफ़ी प्रयास किया था ध्यान और योग के माध्यम से ऊर्जाओं को संरक्षित करना, और उनके द्वारा जो, जैसे कि पहले ज़माने में आपने सुना होगा कि गरुड़ बन जाते थे, शेर बन जाते थे, बिल्ली बन जाता था। उत्तराखंड का एक जौनसार बाबर है हमारे भारत में, जहाँ पर कि जानवर बनाने की लोगों को यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन की क्रियाओं से वो बना सकते थे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉसिबिलिटी थी और आज भी कर सकते हैं, पर लेकिन काफ़ी कुछ इस पर जो है प्रतिबंध इत्यादि खुद लगाने पड़ते हैं। अगर कोई न लगाए तो आपको खुद लगाने पड़ते हैं कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़ी सावधानी से काम किए जाते हैं। उसी तरह से कामाख्या का जो भी है तंत्र साधना में भी, तंत्र विज्ञान में, वहाँ पर भी जो है क्या होता था कि जो है आदमी को जानवर के रूप में, पक्षी के रूप में इत्यादि रूपों में आप परिवर्तित कर सकते हो, क्योंकि ऊर्जा है आपका शरीर के अंदर के ऊर्जाएं जो है वो दूसरे चीज में जा करके, और उसको ये आती है तंत्र विज्ञान की।
मैं बताया ना, अथर्ववेद में ऊर्जाओं के बारे में बहुत बड़ा उल्लेख है और तंत्र विद्याएं भी अथर्ववेद के आधार पर ही अपना काम करती हैं। इस पर काफ़ी रिसर्च की जरूरत है और काफ़ी काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटी इस पर काम कर रही है, काफ़ी आध्यात्मिक ग्रुप इस पर काम कर रहे हैं, जिसका कि एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको कि जो हमारे भाई लोग हैं, कई बोलते हैं अंधविश्वास है और इन चीज़ों को नहीं मानना चाहिए, पर लेकिन ये विज्ञान है, पर ये बिल्कुल परिपक्व विज्ञान है और इसका उल्लेख प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान में हो चुका है। यही चीज़ें ये मैंने बताया आपको कि इससे क्या होगा, कैसे होगा। अब इतना समय बहुत कम, इधर सालों निकल जाते हैं, कई साल तो मैंने लगा दिए, पूरा ज्ञान नहीं है। इन चीज़ों के अंदर जो है बहुत बड़ी शक्ति होती है और अगर आप एक क्रियाएं करते हो इस प्रकार की सकारात्मक क्रियाएं, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक क्रियाएं करते तो आपको और समाज को काफ़ी लाभ होता है। और क्या होता है कि जिस बेचारे पर जो सफ़र कर रहा है, जो परेशान है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है। ईश्वर आपको इस तंत्र विज्ञान को देख करके खुश होते हैं। पर लेकिन यही क्रियाएं, यही ऊर्जाओं का आप गलत इस्तेमाल करते हो तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। एवरी एक्शन इक्वल रिएक्शन। आपने दीवार पर मुक्का मारा, चोट आपके हाथ को भी लगेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसलिए जो है इसका नकारात्मक प्रयोग कभी ना करें, कोशिश भी ना करें, इससे आपको समाज को नुकसान होता है। मित्रों, ये एक नर्सरी विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान तंत्र विज्ञान के आधार पर है, पर लेकिन आपने गमला नर्सरी विज्ञान के आधार पर तैयार करना है। हॉर्टिकल्चर के आधार पर पहले इसको निकालना है, इसको सूखने डालना है। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद इसको जो है आपने, मैंने बताया कि आपके थोड़ा हल्दी और जो होती है उसमें डाल करके, अगर एक विशेष गुरु से द्वारा मंत्रित हो हल्दी तो बहुत बढ़िया है, ये डालना है, टच हो जाए, जड़ छोड़ेगा। उसके बाद 3 दिन तो इसको ड्राई होने में लगेंगे, फिर कम से कम 2 हफ्ते इसको जड़ छोड़ने में लगेंगे। आपको बीच बीच में पानी बदली करते रहना पड़ेगा। और इस प्रकार से क्या होता है कि इस पेड़ को आप गमले में रोपित करते हो, जिसमें कि 25% कंपोस्ट खाद जो पत्तियां हैं, उसके बाद 25% गोबर, जो गाय का गोबर है तो बहुत बढ़िया है। सबसे नीचे गंगा जी के किनारे की रूढ़ियाँ हैं वो डालनी है। मिट्टी साफ मिट्टी होनी चाहिए। ये सब चीज़ मिला करके आपने एक इसमें जो है मिट्टी तैयार करनी है और फिर इसको रोपित करना है। और रोपित करने के बाद जब ये इसमें थोड़ा सा जड़ वगैरह छोड़ दे तो इज्जत के साथ मंदिर में, प्रांगण में इसको हैंड ओवर कर देना है। ये प्लास्टिक का गमला ना हो, मिट्टी का गमला हो, बहुत बढ़िया है, इसका प्रयोग करें आप देखना कि आपके घर में स्वतः ही सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। धन हानि इत्यादि नकारात्मक ऊर्जाएं, वास्तु दोष, पितृदोष, देव दोष, अनेक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और आपके ऊपर ऊर्जा आ जाएगी। अगर कोई बीमार इत्यादि है तो बीमार इत्यादि जो करने वाली शक्तियां हैं वो प्रभावहीन हो जाएंगी और घर में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य सबका ठीक होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, यह तो थी आप के लिए मैंने एक तरीका बताया कि अनानास का किस प्रकार से तंत्र विज्ञान में प्रयोग होते रहा है। आप हमारे ई गैरसेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करते रहें। तब तक ले धन्यवाद, नमस्कार।